हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। बच्चों, मैं होप करता हूं आपने बिजनेस एनवायरनमेंट का रिवीजन, जो वन शॉट रिवीजन हमने किया था, वो आपने देख लिया है। आज इस वीडियो के अंदर हम 12 केस स्टडीज़ करने वाले हैं, जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ होने वाली है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर के अंदर से। बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड इसका वन शॉट रिवीजन जो हमने कवर किया था उसको ज़रूर देख कर आओ, जिससे आप समझ पाओ कि हम कैसे केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, अगर आपको चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1 की केस स्टडीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उनकी केस स्टडीज़ फॉरवर्ड कर दूंगा। एंड अगर आपको सारी केस स्टडीज़ एक साथ चाहिए तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सारी केस स्टडीज़ एक साथ में भेज दूंगा, जिससे आप अपनी पेस पर उसको चालू कर सकें, उसको करना स्टार्ट कर सकें। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम केस स्टडीज़ को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सबसे पहले हमको पढ़ना होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखो, इन द लाइट ऑफ अबाउ सिचुएशन explain with the help of any 2 points how understanding of business environment is important for manager। यानी कि बच्चों, यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस हमको बताई गई है। हमको पता है कि अपॉर्चुनिटी को टैप इन कर लेता है, थ्रेट से बचा के रखता है, रिसोर्सेज को अक्वायर करने में मदद करता है, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो हमको एनी 2 यहाँ पे पॉइंट आउट करने हैं एंड उनको एक्सप्लेन करना है। बर्गर एंड फजेस वाज अमॉन्ग द फर्स्ट फास्ट फूड चेन इन इंडिया विच पायनियर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली स्टाइल रेस्टोरेंट्स। हाउएवर over the years it started losing business to multinational food chains like McDonald's, पिज़्ज़ा हट एंड एक्सेट्रा। बच्चों, यहाँ पे जो थ्रेट उनके ऊपर आई वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट आप यहाँ पे बोल सकते हो। द रीजन टू शट डाउन वॉज इनएबिलिटी ऑफ मैनेजर टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड एंड इवेलुएट और रिएक्ट टू द फोर्सेज एक्सटर्नल टू द फर्म। बच्चों, यहाँ पे अंडरस्टैंड एंड इवेलुएट से आप बोल सकते हो कि उन्होंने ढंग से पॉलिसी मेकिंग नहीं करी। इसलिए क्या हुआ कि बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए हमको समझना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को फॉलो ना करने के जैसे ही जो ये फर्म है, जो ये बिजनेस फर्म है, ये शट डाउन होने पर आ गई, ठीक है। तो कौन से 2 एनवायरनमेंट, कौन से 2 इंपॉर्टेंस आपको लिखने हैं, पॉलिसी मेकिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। जल्दी से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। बच्चों, जल्दी से सबसे पहले हमको समझना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि हमको बताना है कि इस केस स्टडी में कहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन इन व्हाट वे अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल मिस्टर विवेक वासवानी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। बताना है कि हमको बताना है कि कैसे हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा जिससे जो हमारी परफॉर्मेंस है ना वो इम्प्रूव हो गई। जल्दी से देख लेते हैं। Mr. Vivek Vaswani, a foodpreneur, combined his passion for food and his entrepreneurial skills, started innovative fast food outlet in 2021. He started his career as a food blogger and had noticed that several Indian consumers, बच्चों, noted that several Indian consumers were looking for reasonable options। बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने मार्केट के फोर्सेस एंड फैक्टर्स को इवेलुएट किया, जिससे उसको पता लग गया कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट में चल क्या रहा है। तो इस लाइन को कोट करके आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया गया है। द हाई एंड रेस्टोरेंट्स वर नॉट ऑप्टेड by many as they were exorbitantly priced. Too many global fast food chains were running across the country, yet not many outlets offered reasonable and healthy pure vegetarian fast food options to consumers. O Chili became a pioneer in offering a healthy delicious variety of food. What came, बच्चों देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपॉर्चुनिटी को ढूंढा, ठीक है ना। कैसे, ये पूछ रहा है इन व्हाट वे। तो देखो, इन व्हाट वे यानी कि आप इंपॉर्टेंस यहाँ लिख सकते हो। अपॉर्चुनिटी को इन्होंने ढूंढा, ठीक है ना। इन्होंने उसके हिसाब से पॉलिसी मेकिंग करी। प्राइस फॉर कंज्यूमर्स दैट वाज दैट इवन विदाउट यूजिंग ऑनियन और गार्लिक इन द पास्ता सॉस, मैरिन एंड केचप, द फूड कुड एक्चुअली टेस्ट ग्रेट। इनोवेशन, देखो बच्चों, यहाँ पे इनोवेशन ये लेकर आए। द कंपनी विटनेस्ड एंड इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ 26% इन इट्स सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड बिकेम अ मार्केट लीडर। बच्चों, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अपॉर्चुनिटी को इन्होंने आइडेंटिफाई किया, ये इनोवेशन लेकर आए, अपनी पॉलिसी में इंप्रूवमेंट किया, एंड जो भी यूजफुल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कंपनी
प्रोडक्शन के लिए उन्होंने पहले से ही टैप अप कर लिए, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट को वो समझ गए थे। ठीक है, तो ये आप खुद बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम अबव पैरा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई करना सबसे पहले एंड फिर एक्सप्लेन करना है एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। बच्चों पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस हमको यहाँ पे बताना है, हमको ये बताना है कि क्यों ज़रूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस बताने हैं। देखो द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ पाइनियर प्रपोजल टू लॉन्च अ सिंगल डेबिट कम क्रेडिट कार्ड टू इंक्रीज द ईज एंड यूजेस फॉर कंज्यूमर्स. The credit card, which will be called the National Mobility Card, will have a unique advantages for making payment in metro, buses, parking, and making transactions during visit boards. After hearing the news, Mega Bank decided to launch Mega Mobility Card on similar lines, so they could be the first to exploit the opportunity. बच्चों जहाँ पर भी फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट दी अपॉर्चुनिटी आ गया वहाँ पे लिख लो. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस दे लेड डाउन अ प्लान. बच्चों इन्होंने प्लान लिया, यानी कि सबसे पहले अपॉर्चुनिटी, पॉलिसी मेकिंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड प्रिपेयर्ड गाइडलाइंस टू ट्रेन देयर सेल्स फोर्स टू द मार्केट बट फैसिलिटी बी लॉन्च्ड इन बाय द बैंक. ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप ये 2 पॉइंट्स आप बोल सकते हो, इनको आइडेंटिफाई आपने कर लिया है, जल्दी से आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो. ठीक है, 2 इंपॉर्टेंस पूछा है, और कोई भी इंपॉर्टेंस अगर आपको इन पूरे पैराग्राफ में से दिखती है तो भी आप लिख सकते हो, 2 से ज़्यादा भी आप लिख सकते हो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जल्दी से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे 4 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा गया है. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब देखो मैं बताता हूँ आपको कि इस क्वेश्चन को है ना आप 2 मिनट में कैसे कर सकते हो. देखो मैं करके दिखाता हूँ, है ना. देखो, इंडियाज हेरिटेज सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ इट्स कस्टमर एंड ट्रेडिशन. कस्टमर्स एंड ट्रेडिशन यानी कि यहाँ पे आ गया सोशल एनवायरनमेंट. क्राफ्ट मेड है ना, राजस्थान, गुजरात, नॉट ओनली यूज इन द कंट्री बट ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू यूएसए. ठीक है, फ्रांस एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट गिव्स इंडिया एडवांटेज. ठीक है, गिव्स इंडिया एडवांटेज. बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. द प्राइम मिनिस्टर की बात हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. एंड देखो टेक्नोलॉजी की बात हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. देखो हो गया, जल्दी से 4 कवर हो गए. बस आपने आइडेंटिफाई कर लिया और 2 लाइन इसके बारे में लिखना और आगे बढ़ना. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. आइडेंटिफाई एक्सप्लेन 2 डायमेंशंस. बच्चों ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. देखो 1 मिनट के अंदर आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे ये. ठीक है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है. सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में ही प्रॉब्लम आती है बच्चों को. एक बार आइडेंटिफाई हो जाता है तो देखो बना के तो आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, कीवर्ड्स आपको याद होते हैं, लेकिन कीवर्ड्स याद होना एंड कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना दोनों एक अलग एबिलिटी है. अगर आपने आइडेंटिफिकेशन सीख लिया तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है आपका बीएसटी का पेपर, क्योंकि आपको मेजर क्वेश्चंस ऐसे ही केस बेस्ड दिखने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कम दिखने वाले हैं. जल्दी से देख लेते हैं 2 डायमेंशंस. देखो मुझे तो बहुत आसानी से दिख रहा है. महिंद्रा एग्रो लिमिटेड स्टार्टेड अ न्यू वेंचर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल एंड केमिकल फ्री, हार्मलेस होगा बच्चों, हार्मलेस एंड केमिकल फ्री वेजिटेबल्स. दे फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स वर कंसर्न्ड अबाउट. देखो लोग बाग यहाँ पे क्या कंसर्न है, खुद की हेल्थ पर कंसर्न है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, सोशल एनवायरनमेंट. दे फाउंड आउट दैट 90% ऑफ द हाउस होल्ड वाज सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स. द कंपनी कॉन्टैक्टेड अ ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट टू ले डाउन द प्रोसीजर. अब देखो यहाँ पे एक्सपर्ट्स को लाया जा रहा है, प्रोसीजर्स की बात कर रही है, तो टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात हो गई है. देखो न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है, 2 कर रहा था तो 2 हो गया हमारा. क्वेश्चन देखो 1 मिनट के अंदर जल्दी से कंप्लीट हो गया. अब आप बना के तो कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है ना, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है. देखो एक्सप्लेन डायमेंशंस यानी कि 1 और मोर डायमेंशंस हमको आइडेंटिफाई करने हैं. देखो सबसे पहले रिसेंट रेट कट बोल दो इसको, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. पढ़ने की भी ज़रूरत है क्या, बस कीवर्ड आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा. ठीक है, डेवलप कार्स बोल दो, टेक्नोलॉजी. ठीक है, ही डेवलप्ड सच अ कार एंड एग्जिबिटेड इन द साइंस फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन. अब देखो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसको आप बोल सकते हो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बोल सकते हो. ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आप लिख सकते हो. अब देखो एक्सप्लेन क्या कर लोगे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी होती है उससे वो एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस होता है. अगर पॉलिटिकल लीडर अच्छा है, उसकी गुड आइडियोलॉजी है, किसी पर्टिकुलर फर्म को या फिर बिजनेस को वो एनहांस करना चाहते हैं, तो क्या होगा, उस बिजनेस में बूम आ जाएगा, वो स्पेसिफिक फोर्स कहलाएगा. ठीक है, लेकिन अगर किसी फर्म को, किसी बिजनेस को वो सपोर्ट नहीं करते तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर
थोड़ा रिसेशन आ जाएगा, वहाँ पे डेवलपमेंट कम होगा। तो ये सारी चीज़ें आप इनके अंदर आराम से लिख सकते हो। 2-3 एग्जाम्पल लिख देना, जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है ना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन द इंडस्ट्री, ठीक है ना, ये लिख सकते हो। इकोनॉमिक में आप बैंक रेट, CRR, SLR, है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, आप ये सारे लिख सकते हो। टेक्नोलॉजी में आप बोल सकते हो जैसे कि आजकल AI आ रहा है, ठीक है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, ठीक है ना, वेरियस टेक्नोलॉजी, वेरियस मेथड्स, है ना, काम को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अब आपके हैंड पर है। अगर आपको नोट्स चाहिए बच्चों, तो नोट्स के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जल्दी से नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। जल्दी से देखो, अब ऐसे क्वेश्चन है ना आपके 6 मार्कर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको आइडेंटिफाई करना है। व्हाई डिड फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस अफेक्ट्स द कंपनी सर्वाइवल। बच्चों देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो मैं आपको सेंस समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन का सेंस क्या है। व्हाई डिड फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंज अफेक्ट्स द कंपनीज सर्वाइवल। देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को फॉलो नहीं किया तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या दिक्कत हो सकती है। बच्चों इसका मतलब क्या है कि हमको इसका अपोजिट लिखना है। अगर फॉलो नहीं किया, यानी कि ये लिमिटेशंस की बात कर रहा है, लेकिन अगर फॉलो किया होता तो क्या होता, वो होती हमारी इंपॉर्टेंस। वो क्या होती, इंपॉर्टेंस। तो आप इंपॉर्टेंस का ही अपोजिट कहाँ लिख दोगे, इस सेकंड पॉइंट के अंदर लिख दोगे, ठीक है बच्चों। ऐसे आपको क्वेश्चन को डिकोड करना है एंड उसके हिसाब से आपको लिखना है। स्टेट 1 मैनेजरल डिसीजन। बच्चों ये आपको बना के लिखना है कि हमको क्या करना चाहिए, मैनेजर को क्या करना चाहिए। ये आप अपने पर्सनल कुछ भी, लेकिन कुछ भी ऐसे मत लिखाना कि बिल्कुल रिलेवेंट भी नहीं हो। देखते हैं हम इसको, आपको देखते हैं कि हम इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। A mid-sized Indian apparel brand had consistent sales through physical outlets. Over 1 year, footfall declined due to changing consumer preferences. बच्चों अब footfall decline हुआ क्यों, क्योंकि consumer की जो preference है वो change हो गई towards online shopping and fast delivery. International e-commerce player entered the market and they offered heavy discounts. The company failed to revise its प्राइसिंग। यानी बच्चों बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए जो कंपनी का एनवायरनमेंट है, कंपनी है, उन्होंने चेंज नहीं किया। यानी कि बाहर का एनवायरनमेंट बदल रहा है लेकिन कंपनी का एनवायरनमेंट नहीं बदल रहा। इससे हमको क्या पता चलता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है, वो हाईली डायनामिक है, ठीक है। यही फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है जो यहाँ पर डिस्कस करा गया है। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बोला है, एस नहीं लिख रखा, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोला है, कैरेक्टरिस्टिक बोला है। तो आप बोल दो कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, डायनामिक होता है, ये कीप्स ऑन चेंजिंग होता है, ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। Why did failure to respond to environmental changes affects the company's survival? देखो बच्चों, अगर आप environmental changes को अडॉप्ट नहीं करोगे, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी का पता नहीं लग पाएगा। आपको पता नहीं लग पाएगा क्या थ्रेट हमारे लिए आ रहा है, जैसे इस कंपनी को पता नहीं लग पाया कि हमारे लिए क्या थ्रेट है, ठीक है ना। आप पॉलिसी नहीं बना पाओगे, आप यूजफुल रिसोर्सेज को टैप अप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। कोई भी मैनेजरियल एक्शंस आप नहीं ले पाओगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप सेकंड क्वेश्चन में बना के लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला जाता है कि मैनेजरियल डिसीजन क्या लें। अब कौन सा मैनेजरियल डिसीजन यहाँ पे ले, यानी कि मैनेजर को यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो हम बोलेंगे भाई मैनेजर को यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग भी इनेबल कर देनी चाहिए, ई-कॉमर्स पे भी वो आ जानी चाहिए, फास्ट डिलीवरी भी हो जानी चाहिए। यानी कि हम इन शॉर्ट बोल देते हैं कि उनको ओमनी चैनल अप्रोच उनको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको ये टर्म बहुत भारी भरकम लग रहा है तो आप बोल सकते हो कि उनको मल्टीपल चैनल अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चों। यहाँ पे 2 डायमेंशंस बताने हैं एंड हाउ डिड एनवायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प्स, यानी कि ये इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन आपके लिए डू योर सेल्फ है, मैं आपको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ठीक है। अ हेल्थ केयर स्टार्टअप नोटिस्ड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक सर्विसेज ड्यू टू, देखो बच्चों लाइफस्टाइल की बात हो गई, ठीक है ना, प्रेफरेंसेस की बात हो गई, कल्चर की बात हो गई, ट्रेडिशंस की बात हो गई, सोसाइटी की बात हो गई, ठीक है ना, वैल्यूज बिलीव्स की बात हो गई। तो वो कहाँ पे आ जाता है, वो सोशल आपके एनवायरनमेंट में आ जाता है। डिजीजेज एंड हेल्थ अवेयरनेस अमॉन्ग द अर्बन कंज्यूमर्स साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट पॉलिसीज। बच्चों गवर्नमेंट पॉलिसीज याद आ रहा होगा आपको, यहाँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है बच्चों। द फर्म इन्वेस्टेड इन मोबाइल टेस्टिंग वैन्स डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी भी लगा सकते हो, लेकिन जब हमको 2 पूछा गया है, हमने 2 बता दिया है, बस दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है बच्चों।
ये डू योर सेल्फ है, ठीक है ना। एनवायरमेंटल स्कैनिंग पता है ना आपको, मैंने पढ़ाया था, वन शॉट में जाके देख के आओ, वन शॉट में जाके देख के आओ, डू योर सेल्फ है बच्चों। जल्दी से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइडेंटिफाई द डायमेंशंस बच्चों, डायमेंशंस एंड इंपॉर्टेंस बच्चों, ये तो डू योर सेल्फ है, ठीक है, ये तो आप करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अब आपको देखना है, क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे आपको इंपॉर्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंटिन्यूड प्रोड्यूसिंग डीजल व्हीकल डिस्पाइट स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स बच्चों, स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स, नॉन आता है लॉ, लीगल सिस्टम। When new pollution regulations were enforced, the company faced heavy penalties and loss of market बच्चों देखो। आइडेंटिफाई द डायमेंशन, यानी कि यहाँ पे कौन सी डायमेंशन की बात हो गई है, यहाँ पे लीगल डायमेंशन की बात करी गई है। इंपॉर्टेंस यानी कि बच्चों बोलो कि आप आराम से बोल सकते हो कि आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आप फॉलो करोगे, कोई थ्रेट से हमेशा बचे रहोगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पॉलिसी मेकिंग कर पाओगे, रिसोर्सेज को टैप कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों आपके लिए जो आप लिख सकते हो। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मैं होप करता हूँ बच्चों आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा केस स्टडीज़ को सॉल्व करने में। तो जल्दी से देखते हैं, देखो नेम डायमेंशन बताना है आपको। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ अब देखो यानी कि फर्स्ट का आंसर ही टेक्नोलॉजिकल है, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड बोल रहा है कि सेकंड आराम से फर्स्ट का आंसर दे रहा है, तो बच्चों आपको केस स्टडी पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। देखो अडॉप्टेड आउटडेटिंग प्रोसेसिंग टेक्निक्स इवन आफ्टर मॉडर्न टेक्नोलॉजी बच्चों, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, तो यानी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी ही की बात करी गई है, ठीक है। तो आपको बता देना कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अफेक्ट्स कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ फर्म बच्चों, कहीं पर भी कॉम्पिटिटिवनेस आ जाए ना, कहीं पर भी आपको ये वर्ड आ जाए कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि बोलो कि कॉस्ट हमेशा कम लगेगी, काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बनी रहेगी एंड आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कॉम्पिटिटिवनेस कहीं पर भी आ जाए, ये 3-4 कीवर्ड्स बच्चों लगा के आना, ये आपको अभी नहीं लेकिन आपके बीकॉम बीबीए कुछ भी आप एमकॉम एमबीए भी करते हो, कॉम्पिटिटिवनेस कहीं पर भी आ जाए इसका मतलब है कि आपके फर्म को वो कॉस्ट वो कम लगवा रहा है एंड फायदा ज़्यादा दिलवा रहा है, ठीक है। व्हाट रोल डज बिजनेस एनवायरनमेंट प्ले बच्चों, ये आपके इंपॉर्टेंस ही हैं, ठीक है, रोल आपके इंपॉर्टेंस है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या रोल है ना, मैनेजरियल डिसीजंस को इम्प्रूव करने का। भाई रोल ये है कि ये हेल्पफुल रिसोर्सेज को टैप करने में मदद करता है, न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अडॉप्ट करता है, पॉलिसी मेकिंग करता है, सारी चीज़ें आपकी कॉमन होने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द डायमेंशन बच्चों, डायमेंशंस एंड बोला वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, बोला है कि ये अपॉर्चुनिटी का सोर्स कैसे है, आप हमको बताओ। अब अपॉर्चुनिटी का सोर्स कैसे बच्चों, मुझे बताओ। बिजनेस एनवायरनमेंट को आप एनालाइज करोगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को देखोगे कि वो कैसे बदल रहा है, तो उससे क्या होगा, आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप पॉलिसी मेकिंग कर पाओगे, आप रिसोर्सेज को अपने पास लेकर आ पाओगे, ठीक है ना। कोई भी सडन मार्केट में चेंज आ रहा है तो आपको पता लग पाएगा, आपको कस्टमर के सेंटिमेंट, कस्टमर के प्रेफरेंस पता होंगे, ठीक है ना। आप हवा में लाठी नहीं चलाओगे, लेकिन आप बहुत स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करोगे, ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होगी, आपके कॉम्पिटिशन से आप बहुत अच्छा हो पाओगे, ठीक है। तो ये सारी रामायण आपको कहाँ लिख देनी है, सेकंड पॉइंट में लिख देनी है। आइडेंटिफाई द डायमेंशन, यानी कि सिर्फ एक डायमेंशन हमको आइडेंटिफाई करना है। जल्दी से देख लेते हैं। देखो बच्चों, बिहेवियर प्रेफरेंस पढ़ने की जरूरत है क्या, पूरी केस स्टडी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देखो सोशल यहाँ पे आपके आ जाता है, ठीक है, द कंपनी डिजाइन कंटेंट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, आपके यहाँ पे आंसर आ जाता है सोशल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अ कंज्यूमर गुड कंपनी इंक्रीज prices sharply without considering rising unemployment and inflation. Consumer shifted to substitute causing decline in sales. अब बच्चों बताओ ये कौन सा एनवायरनमेंट होगा, कौन सा एनवायरनमेंट होगा। लोग शिफ्ट कर रहे हैं, लोग शिफ्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल तो नहीं होगा, टेक्नोलॉजिकल नहीं होगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा, ठीक है, लीगल भी नहीं है। लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या लीगल है, तो ये बच्चों लीगल एनवायरनमेंट भी ये नहीं है, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट भी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ऐसे इकोनॉमिक टर्म्स की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी लिख रखा था हाउ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस डिमांड। बच्चों क्या होगा, देखो जब अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा नीचे होगा ना तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी तो इनकम हमारे लोगों की कम हो जाएगी, इनकम कम तो आपका क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है, प्रोडक्शन कम होगा। हमने 3 फेजेस ऑफ प्रोडक्शन देखे हैं, ठीक है ना,
विशेष साइकिल हमने देखा, प्रोडक्शन कम होगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये सारा आप चेन रिएक्शन लिख सकते हो। एक्सप्लेन वन रीजन वाई मैनेजर मस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर बिजनेस एनवायरनमेंट। बच्चों 1 रीजन बताओ या 5 रीजन, ये इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है कि क्या ज़रूरत पड़ गई मैनेजर को बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करने की। अब आप लिख दो कि अपॉर्चुनिटी आएगी तो पता चल जाएगा, थ्रेट आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, वो सारी रामायण आपको इसके अंदर लिख देनी है। तो बच्चों मैं होप करता हूँ कि आपने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। एंड बच्चों अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।